हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो कॉन्सेप्ट सीरीज का ये डे नंबर 10 होने वाला है। तो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर सप्लाई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ क्वेश्चंस है जो आते हैं, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये आपके रिवीजन में बहुत मदद करने वाला है। तो समझते हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो हम मार्केट में जाते हैं, तो हम तो कंज्यूमर हो गए, बट सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटी आपको बेचना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, वो क्या कहलाता है आपका सप्लाई। तो बोलता है सप्लाई refers to a table showing the various quantities of a commodity that producer is willing to sell at different possible prices। तो क्या बोल रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग प्राइसेस पे क्या करना चाहता है, आपको सेल करना चाहता है। ठीक है, ये हो गया आपका सप्लाई का मतलब। सप्लाई के बाद निकल के आता है आपका क्वांटिटी सप्लाई। ये तो डिफरेंट क्वांटिटीज बोली और डिफरेंट प्राइस पे, मतलब वो चाहता है कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिक जाए। जैसे यहाँ पे 5 रुपए पर 0 क्वांटिटी बेचना चाहता है, 10 रुपए पर 5 क्वांटिटी, 15 रुपए पर 10 क्वांटिटी ये बेचना चाहता है, इसे हम सप्लाई बोलते हैं। बट क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी मैंने क्या करी, सेल करी। तो क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्वांटिटी सप्लाई में याद रखना, स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पर मैं सेल करना चाहता हूँ, वो हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाई। मान के चलो एक प्रोड्यूसर ने जो मार्केट में बैठा है, उसने 10 किलो सामान 50 रुपए के हिसाब से बेचा, तो वो हो गया 10 इंटू 50 500 रुपए। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी को स्पेसिफिक प्राइस पे बेचा, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई कहलाता है। उसके बाद निकल के आता है आपका सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या बोलता है, सप्लाई शेड्यूल बोलता है कि सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है जो आपको दिखाती है अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे, जो प्रोड्यूसर टू बाय। सेम डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी कर दिए, बस क्या आ गया, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल। ये एक तरीके की टेबल होती है जो अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पे दिखाती है। ठीक है, इसके दो टाइप, एक इंडिविजुअल हो गई और एक मार्केट। तो ये डेफिनेशन आप याद करेंगे, ये डेफिनेशन पे आप कॉपी पेस्ट और क्या लिखेंगे आगे, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल। अब यही डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर वो सप्लाई शेड्यूल किसी एक प्रोड्यूसर का है कि मार्केट में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बेचने वाले हैं, अगर मैं एक एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे ये हो गया आपका इंडिविजुअल। बट मैं सारे प्रोड्यूसर ए बी सी डी चारों प्रोड्यूसर की क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा, तो ये आपका बन जाएगा क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एक का, एक बंदा 5 रुपए पर 0 क्वांटिटी करता है, 10 रुपए पर 5, 15 रुपए पर 10 और 20 रुपए पर 15 सप्लाई करना चाहता है, तो ये होगी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल showing the various quantities to be sold at different possible prices by an individual। क्या आगे ऐड कर दोगे आप वर्ड इंडिविजुअल। वहीं पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन क्या बनेगी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल showing the various quantity to be sold at different possible price in the market by all producers। क्या ये वर्ड यूज करोगे, all producers। ठीक है, सेम ना, इजी सेम डेफिनेशन कॉपी हो रही है, वर्ड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। चेक करते हैं, 5 रुपए पर ए जो प्रोड्यूसर 0 बेचता है, बी भी 0 बेचता है, 10 रुपए प्राइस हो जाता है, तो ए 5 बेचने के लिए रेडी है, बी 10 बेचने के लिए रेडी है। 15 रुपए प्राइस पे ये 10 बेचने के लिए रेडी है, अगला वाला 15, सेम एस 20 पे है। अब मार्केट में कैसे निकालूंगा, क्वांटिटी ऑफ ए प्लस क्वांटिटी ऑफ बी, जितने प्रोड्यूसर 100 की क्वांटिटी ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 20 और 15 35। इजी। आगे क्या निकल के आता है, आगे टॉपिक निकल के आता है आपका सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, जैसे सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है, सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ पे दिखाई जाती है। तो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वर्ड याद रखना। ठीक है, आगे डेफिनेशन कॉपी, सप्लाई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे दिखाती है, जो एक प्रोड्यूसर रेडी टू सेल है। ठीक है, इसके भी चेक करो, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। इसके भी दो टाइप, जैसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई का, मार्केट सप्लाई का। चेक करो, अगर मैं एक की बनाऊंगा
प्राइस बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, प्राइस बढ़ रहा है एग्जाम्पल के लिए 5, 10, 15, क्वांटिटी 0, 5, 10, 15, ये 0 है, 5 पे 0, 10, 15, 20, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ये इंडिविजुअल हो गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, दोनों को जोड़ूंगा तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये मार्केट वाला है, ये थोड़ा स्टीपर होता है इंडिविजुअल से। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सप्लाई क्या होते हैं। यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन कि लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करो या उसके अजम्पशंस को एक्सप्लेन करो, तो ये वाला आपको पोर्शन याद होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि हम जैसे मार्केट में जाएंगे तो बिना किसी अदर फैक्टर के चेंज आए। अब वो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, 4-5 चीजें होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड होता है, टेक्नोलॉजी होती है, गोल ऑफ फर्म होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, बीइंग अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या नहीं आना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। सप्लाई का प्राइस के साथ कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे एक प्रोड्यूस ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाएगा, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी सप्लाई घटाएगा। ये इन शॉर्ट समरी है। ठीक है, इसके आगे आपको ये वाली टेबल बनानी है और ये वाला ग्राफ जो हम अभी यहाँ पे सीख चुके हैं। अब इसके नीचे आप एक्सप्लेन कर सकते हो अजम्पशंस। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, अजम्पशंस, या आप इसे क्या बोलते हो, अदर थिंग्स। ठीक है, तो आप बोलोगे देयर इज नो चेंज इन द, there is no change in the price of related good, there is no change in the state of technology, there is no change in government policy, there is no change in future expectation, there is no change in goal of firm, there is no change in प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक। टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। assumptions बोल लो या अदर थिंग्स में कोई बदलाव नहीं आएगा वो बोल लो, ये वाली चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्रीति, 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 एक बार उस पर टैप कर, ऊपर वाइट वो आ रहा होगा, फोटो क्लिक करियो, करना 2-3 सही से। थैंक यू।